चैनल नंबर 11 क्लास 9 विषय गणित चैप्टर 1 संख्या गणित स्वाध्याय नंबर 1.3। इससे पहले हमने स्वाध्याय 1.3 का पहला क्वेश्चन समझा था और दूसरा क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। क्या लिखा है તમે જાણો છો કે એક ચતુર્થાંશ 1/7 બરાબર 0.14285712 છે। શું તમે ખરેખર ભાગાકારની લાંબી પ્રક્રિયા કર્યા વગર 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 ની દશાંશ અભિવ્યક્તિ શું મળશે તેનું અનુમાન કરી શકો છો? जो हाँ तो केवी रीते बराबर हमें ऐसा बताया गया है कि हम जानते हैं कि 1 के छेद में 7 यानी कि 0.7142857 के बाद जे उसको हम क्या भागाकार के लांबी क्रिया के बिना 2 के छेद में 7 3 के छेद में 7 4 के छेद में 7 5 के छेद में 4 और 7 6 के छेद में 7 की दशांश अभिव्यक्ति को हासिल कर सकते हैं। और हाँ है तो कैसे, तो हम पहले पूरा दाखला समझेंगे। उससे पहले ये क्या है इसको समझते हैं। तो 0.1141857 ऊपर लिखी लगाई, इसका मतलब हम जो अनंत आकृति समझे लेंगे पूरा ग्रुप रिपीट होता जाए। जो भी जैसे कि एक अंक हो या फिर कोई समूह हो उसके बाद जो रिपीट होता जाए तो उसके ऊपर हम कैसे एक गिनती लगा सकते हैं, उसको भाग बुलाया जाता है। जैसे कि 0.3 ऐसे चलता ही जा रहा है तो हम ऐसे 0.3 के ऊपर एक गिनती लगा देंगे, यानी कि यह अंक रिपीट होता जाता है। या फिर दूसरा कोई समूह 0.4754475 है, इससे लंबा लिखने के बिना हम ऐसे इसको लिख सकते हैं 4.475 के ऊपर बार, इसको बार बोला जाता है 0.3 बार। वैसे 0.142857 के ऊपर बार भी लगाते हैं। अब यहाँ बताया गया है, हम जानते हैं कि एक को जो भागाकार है इसका भागाकार 7 से करेंगे तो हमें जवाब ये मिलेगा। तो हमें इसके मुताबिक इसका पूरा जो पूरा किया गया है 2 के छेद में 7 3 के छेद में 7 4 के छेद में 7 5 के छेद में 7 और 6 के छेद में 7 वैसे उसको दशांश अभिव्यक्ति में देना है। तो ऐसा जवाब हमें मिलना चाहिए। तो पहले यहाँ दिया गया 2.7 तो हाँ आंसर लिखेंगे, यानी यहाँ 1 के छेद में 7 हमें दिया गया है 0.1428557 उसके ऊपर बार। तो ये हाँ 2 के छेद में 7 है, 2 के छेद में 7 तो मैं इसको 2 के छेद में 7 है उसके ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणिया 1 के छेद में 7 2 गुणिया 1 के छेद में 7 यानी कि 2 को रहने देता हूँ 1 के छेद में 7 हमें मिल गया था तो उसका डायरेक्ट गुणाकार कर देता हूँ। अब यहाँ गुणाकार करेंगे 2 का गुणाकार कितने से करेंगे, जैसे कि यहाँ गुणाकार बाद में हम साइड में कर लेते 0.428557 गुणिया 2 का गुणाकार 7 से 2 चौका 2 7 14 4 1 2 2 5 2 5 10 1 यानी 11 2 18 16 16 1 17 17 1 2 4 1 5 2 चौका 8 2 1 2 और यहाँ 0 के साथ गुणाकार करेंगे 0 और यहाँ पॉइंट है पॉइंट, यहाँ हमारा जवाब मिलेगा यानी कि 0.285714 ये पूरा ग्रुप एक के बाद एक रिपीट होता जाएगा, यानी कि ऊपर बार ही लिखने लगा देंगे तो ये पूरा जो ग्रुप होगा वो दूसरी बार कंटिन्यू होता जाएगा। अब ऐसे 3.7 को करते हैं 3 के छेद में 7 यानी कि 3 को पॉइंट के साथ यानी ऐसा लिखना 3 गुणिया 1 के छेद में 7 लिख सकते हैं। 3 गुणिया 3 1 गुणिया 1 करेंगे तो 3 का 3 और नीचे से 7 तो 7 के तो 3 के छेद में 7 को भी क्या तो 3 गुणिया क्या करेंगे जो था वही करेंगे 0.1428557 बराबर। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो 3 का गुणाकार करना है 0.12857 गुणिया 3 का गुणाकार करेंगे 3 7 21 2 3 5 15 15
बराबर 1 2 17 2 ये बनी बड़ी 3 8 24 24 और 2 24 में 1 में कितने तो 25 और 1 2 बनी बड़ी 3 2 6 6 1 2 8 और 3 4 12 12 का 1 बनी 3 का 3 1 और 4 और यहाँ 0 के साथ 0 और पॉइंट लगा जवाब सीधा 3 गुना 0.142857 का गुना कर दिया जवाब सीधा 0.42857 यहाँ पर यानी कि ये पूरा ग्रुप वापस रिपीट होता जाएगा तो यहाँ पर बार लगा देंगे ये लगा देंगे उसके बाद कौन सा करना है 4 बच्चे छेद में 7 4 के छेद में 7 कटेंगे तो 4 गुणिया 1 के छेद में 7 तो जब क्या करेंगे यहाँ 4 गुणिया 0.142857 और इसका गुणा कर लेते देख लो बाद में क्या होता है 0.142857 उसका गुणा का 4 से तो 4 से गुणा कर लेते 4 7 28 2 वाली पड़ी 4 5 26 और 2 22 2 वाली पड़ी 4 8 32 और 2 34 3 वाली पड़ी 4 8 3 11 3 वाली पड़ी 4 6 16 और 1 17 वाली पड़ी 4 का 4 1 5 और 4 से गुणा का 0 आएगा 4 से 0 को भी 0 हो तो 0 आएगा तो यहाँ में जवाब क्या मिला जो यहाँ 4 से जैसे 4 के छेद में जो 4 का भागाकार 7 4 का भागाकार 7 से करेंगे तो हमारा जवाब दिया रहेगा और वो पूरा ग्रुप वापस रिपीट होते जाएगा यानी कि 5 7 1 4 2 8 ये पूरा जो ग्रुप है वो वापस रिपीट होता जाएगा यानी इसलिए ऊपर हम बार लगाएंगे जल्दी भी लगाएंगे उसके बाद हमें क्या चाहिए 5 के छेद में 7 5 के छेद में 7 यानी 5 गुणिया 1 के छेद में 7 यानी 1 के छेद में 7 की कीमत है हमारे पास तो 5 गुणिया 0.142857 बराबर इसका भी गुणा कर देंगे 5 का 0.1 से 0.142857 इसका गुणा का 500 5 7 5 30 35 और 3 दिया है 25 और 3 28 2 दिया है 5 40 40 और 2 45 4 दिया है 5 2 10 और 4 14 14 का 4 नीचे और 1 दिया है 5 6 20 20 और 1 21 2 दिया है 5 5 और 2 7 और 5 से 0 की गुणा कर 0 यहाँ पॉइंट आएगा यानी कि जब इसका गुणा करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 0.714285 ऊपर लेके कर देंगे 12 पर अब हमें बाकी क्या है सीधे सीधे साथ यहाँ जगह नहीं इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ सीधे सीधे साथ यानी कि 6 गुणिया 1 के छेद में 7 और 1 के छेद में 7 की कीमत हमारे पास है वो रख देते हैं 6 से गुणा कर देते हैं उसका 0.142857 बराबर तो यह जवाब आएगा 6 से गुणा करेंगे 0.142857 मल्टीप्लाई 6 6 का गुणा कर 7 से 6 6 का 42 4 6 35 और 4 34 3 बनिया 6 48 और 3 51 5 बनिया 6 2 12 12 का 5 17 बनी 1 है 6 4 24 1 25 2 आई बनी 6 का 6 से और 2 5 और 6 से गुणा कर 0 से 0 और यहाँ पॉइंट बनेगा यानी कि हमारा जवाब क्या आएगा 0.857142 यहाँ पर ये भी लगा देंगे यानी कि पूरा ग्रुप वापस रिपीट होता जाएगा हाँ तो
हमने भागाकार किए बिना पूरा जवाब इसका 2 के छेद में 7, 3 के छेद में 7, 4 के छेद में 7, 5 के छेद में 7 और 6 के छेद में 7 इसका भागाकार किए बिना हमने पूरा उसका जो भागाकार का जवाब है वो हासिल कर लिया है। यानी कि हम कर सकते हैं और क्या सकते हो, ये पूरी जो भी थी वैसे हम उसका जवाब ले सकते हैं। यानी कि जब हमें कोई संख्या का भागाकार दिया है और छेद सही है तो हम उसका जो भी जवाब आता है उसके ऊपर का अंक जो है उसका गुणाकार कर देंगे तो हमें जवाब हमारा मिल जाएगा, उसका भागाकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरा लिख लो। तो के बाद प्रश्न नंबर 3 समझते हैं। p गुणांक है तेव्हा q शून्याचे गुणांक है तेव्हा p छेद q स्वरूपમાં નીચેના સંખ્યાને દર્શાવો। बराबर p के p गुणांक होना चाहिए, q शून्यातर होना चाहिए, ऐसे p के छेद में q स्वरूप में हम दर्शा रहे हैं। यानी कि p के छेद में q यानी कि समय संख्या हमें दिया है दशांश अभिव्यक्ति और दर्शाना है समय संख्या के अंदर। तो ये पूरा दाखला समझ लेते हैं। एक पहला दाखला है 0.6 बार। तो इसके मेथड होते हैं और मैंने सब कैसे देखते हैं और मैं देख लेंगे पूरा। बराबर ये 0.6 है आंसर में 0.6 है तो 0.6 को ऐसे लिख सकते हो, बाहर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.666 बराबर ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखो कि 0.6 है 0.666 ऐसे 0.6 बार को लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या करना है, दालों के x बराबर 0.666 बराबर x यहाँ से यहाँ हमें ढाल लेना है कि x क्या है तो 0.6666 और अब उसके बाद क्या करेंगे तो जो यहाँ एक लिखी के ऊपर यानी कि एक संख्या के ऊपर एक लिखी हो या फिर एक संख्या के ऊपर एक लिखी हो तो 10 से गुणा करेंगे, 2 से 2 संख्या और 2 के ऊपर एक लिखो तो 10 का 100 से करेंगे। जैसे लेडी बढ़ती जाएगी वैसे बिंदा शून्य बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ 3 संख्या होती और 3 के ऊपर एक होती तो मैं 100 से 1000 से गुणता, लेकिन यहाँ क्या है तो 1 से एक लिखी है। तो अब क्या करेंगे, अब બંને બાજુ 10 વડે ગુણતા दोनों साइड हम क्या करेंगे 10 से गुणाकार करेंगे। यानी कि यहाँ 10 गुणिया x बराबर यहाँ क्या करेंगे 10 गुणिया 0.666 अब आगे क्या करेंगे तो यहाँ गुणाकार डायरेक्टली करेंगे 0.10x 1 से गुणा 10 से हो जाएगा 10x हो जाएगा। यहाँ 10 से गुणाकार 0.666 हो आगे फॉर्म में बढ़ गया है। जो पॉइंट का गुणाकार 10 से हो तो एक पॉइंट ये जो पॉइंट है उसको एक आगे शिफ्ट करते जाएंगे, यानी कि वो आगे बढ़ाते जाएंगे। यहाँ 2 आएंगे तो 2 अंक आगे चले जाएंगे, 3 आएंगे तो 3 अंक चले जाएंगे। अब यहाँ 1 है तो यहाँ क्या करेंगे एक पॉइंट आगे चले जाएंगे, यानी कि 10 का गुणाकार 0.666 से करेंगे तो हमारा जवाब 0.66666 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। बराबर अब क्या करेंगे तो जो यहाँ जो भी जवाब आया 0.666 उसके अंदर से हमने जो धारा था 0.666 उसको बात कर देते हैं। क्या करेंगे इस संख्या को इसमें से इस संख्या को बात करेंगे, यानी कि यहाँ हमारा क्या है तो 6.666 तो इसके अंदर से हम क्या करेंगे 0.666 बात कर देते हैं तो हमारा जवाब क्या आएगा 0 6 में से चले जाए 0 0 0 यहाँ 6 में से 0 जाए तो बराबर। तो यहाँ हमारा जवाब क्या आएगा 6 तो यहाँ क्या करेंगे 10x लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे जो जवाब आया है वो लिखेंगे 6 बराबर। पॉइंट के बाद जो है ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है, यानी कि हमारा जवाब 6 और उसके बाद क्या करेंगे उमेरेंगे ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे जो बात किया है वो क्यों करेंगे तो यहाँ जो भी संख्या है वही यहाँ लिखनी है, लेकिन दूसरी रीत से लिखेंगे एक मेथड है वैसे लिखेंगे तो 0.666 अब क्या करेंगे तो आगे 10x बराबर 6 और यहाँ क्या हमें जाना था 0.666 तो क्या जाना था x जाना था, यानी कि 0.666 के बिना हमने जगह पे मैं x लिख सकता हूँ, यानी कि x लिखूंगा। अब आगे देखते हैं
10x और यहाँ से प्लस x है। अब यहाँ x क्या है प्लस में, तो जो यहाँ बराबर की इस साइड आते हैं क्या करते हैं, तो ये साइड जो भी निशानी है वो उल्टी हो जाएगी, विरोधी हो जाएगी, यानी कि प्लस है तो माइनस हो जाएगी। तो यहाँ क्या होगा 10x माइनस x बराबर 6। अब 10x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से x एक बात करें तो 9x आएगा और यहाँ 6 रहेगा। अब यहाँ जो गुणाकार के अंदर है, x के गुणाकार के अंदर है वो बराबर के उस साइड जाएगा, भागाकार में हो जाएगी। तो x बराबर क्या लिखेंगे 6 के छेद में 9 बराबर। हमने चाहिए क्या था 0.6 बार बराबर क्या x का x बनाएंगे 6 नक्शा सभी अक्षर में लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ उसका जवाब आ गया, यहाँ x का जाएगा 0.6 बराबर 6 के छेद में 9। और इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 0.6 के बाद यानी कि 6.9 हमारा यहाँ जवाब आ गया। देखो एक बार समझ लेते हैं क्या किया था, 0.6 के बाद ही हम क्या दिया था दशांश अभिव्यक्ति के हमें चाहिए b के छेद में q, यानी कि संख्या संख्या इसको बनाना है। तो 0.6 बार हुई है तो उसके बाद पहले क्या किया, तो मैं ऐसे इसको लिख सकता हूं 0.666 लिख सकता हूं। उसके बाद हमने क्या किया x को किया, सोच लिया कि डाल दिया कि x बराबर 0.666 है। उसके बाद क्या किया, जितने संख्या में लाई हो वैसे एक गुणाकार करेंगे। यहाँ एक संख्या के ऊपर एक लिखिए तो 10 से, जो 2 होती तो 100 से, 3 हो तो 1000 से, मतलब जैसे बढ़ेंगे वैसे मिलना बढ़ाता जाएगा। अब क्या करेंगे दोनों साइड का 10 से गुणाकार करेंगे। तो यहाँ x है तो यहाँ से 10 से गुणाकार किया, यहाँ 0.666 है तो उसका गुणाकार 10 से किया, जो जब उसका गुणाकार किया तो जवाब क्या है 10x आया। यहाँ गुणाकार किया तो 6 एक पॉइंट यहाँ चला जाएगा तो 6.6666 आगे बढ़ता जाएगा। अब 10x के बराबर क्या किया 6 और क्यों, तो बादबाकी करके दिखाइए 6 क्या किया तो क्यों हमारा जो 6 जो यहाँ जवाब आया उसके अंदर से हमने धारी संख्या वो बात कर दी और यहाँ हमें जवाब 6 मिला। और जो धारी संख्या जो बात की यहाँ उसको ऐड कर दिया, प्लस कर दिया, यानी कि इसका प्लस करेंगे तो हमें जवाब यही मिलेगा। वही रकम हमने दो लाइन अलग कर दी। अब 10x बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस, और ये संख्या को हमने क्या जाना था तो x द्वारा था तो x लिखा। अब क्या करेंगे तो x को यहाँ ले जाएंगे और यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 10x में से x माइनस किया और उस साइड 6 तो है तो एक 10x में से x चला जाएगा, मतलब x 9x और उसके बाद बराबर तो 6 है। अब जहाँ यहाँ जो गुणाकार के अंदर था वो यहाँ जाएगा तो नीचे चला जाएगा भागाकार है। तो x बराबर 6 के छेद में 9 और x बराबर हमने क्या जाना था तो 0.666 तो 0.66 बराबर क्या आ जाएगा 6 के छेद में 9। और इसको हमने कैसे लिखते हैं ऐसे लिख सकते हैं तो एक ही संख्या कंटिन्यू हो रही है इसलिए हमने एक के ऊपर एक डिजिट लगा दिया, यानी कि 0.6 बराबर 6 के छेद में 9। यहाँ पूरा एक दाखला खत्म होता है। दूसरा दाखला देखते हैं, पहले लिखो दूसरा दाखला 0.47 तो 7 के ऊपर एक लिखिए यानी कि बाद, यानी कि 4 के पास 7 कंटिन्यू हो रहा है, यानी कि हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 0.47 बार, यानी कि 0. ऐसे लिख सकते हैं 0.4777 ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा। अब क्या करेंगे जो पहले दाखले के अंदर सीखे थे वैसे ही करेंगे, धारोगे एज्यूम करोगे x बराबर क्या लिखेंगे तो 0.4777 ऐसा कंटिन्यू होता जाएगा। यहाँ कितने अब क्या करेंगे आगे जो पहले दाखले के अंदर से सीखेंगे कि जो जितने भी लिखे उससे क्या करेंगे गुणाकार, जितने मिलने वाली संख्या से गुणाकार करेंगे, यानी कि यहाँ क्या है 7 के ऊपर ही है यानी कि एक ही संख्या है तो यहाँ भी क्या करेंगे 10 से गुणाकार करेंगे। लगते बनने साइड दोनों साइड बनने बाद 10 बड़े दोनों साइड 10 बड़े गुणते बराबर मल्टीप्लाई करते हैं क्या जवाब आता है देखो। तो यहाँ क्या है 10 गुणिया x तो है x, ये साइड क्या है तो 0.1 तो यहाँ चले 10 से गुणा कर 0.4777 आगे बढ़ता जाए।
ओके, और उसके बाद क्या करेंगे, तो गुणाकार कर देंगे 10 गुणा x, तो x 10x बराबर 10 का मैंने क्या बोला था, पहले बोला था जो जितनी मिनटें है वो एक स्टेप आगे बढ़ता जाएगा, यानी एक मिनट आगे यहाँ एक स्टेप आगे बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो 4 पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 7 7 7 7 पर ऐसे बढ़ता जाएगा। अब क्या करेंगे, तो पहले हम देखा क्या है, जो संख्या है उसके अंदर से जो धरी हुई संख्या है उसको बात करना है। अब उसको बात करने से पहले 4 के 4.7 7 7 7 आगे बढ़ती जाती है, उसमें से क्या बात करना था 0.7, जिसमें से क्या बात करना है 0.4 7 7 7, तो 7 में से 7 जाए तो 0, 7 में से 7 जाए तो 0, 7 में से 7 जाए तो 0, और यहाँ 7 में से 4 जाए तो 3, और यहाँ 4 में से 1 0 जाए तो 4, यानी कि हमारा जवाब आएगा 4.3। बराबर, 0 पीछे लिए लिखने की जरूरत नहीं है, 4.3। और क्या हमने क्या जो भी बात किए थे, यहाँ क्या किया था, आगे राशि के अंदर जो भी बात जो भी धरा है वो यहाँ लिख लेना, लेकिन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो क्या जा रहा है 0.47777। अब 10x बराबर 4.3 प्लस यहाँ क्या है, तो देखो 0.7477, तो उसको क्या जा रहा था, हमने x जा रहा है, तो यहाँ x लगा देते हैं। उसके बाद x को क्या लाएंगे इस साइड, तो क्या हो जाएगा, बात बाकी हो जाएगी 10x माइनस x बराबर 4.3। अब 10x में से एक x बात करेंगे तो क्या जवाब आएगा हमारा, तो 9x बराबर 4.3। अब क्या करेंगे, तो 9 को नीचे ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक काम कर लेते हैं, 10x बराबर यहाँ जो 4.3 है इसको कैसे लिख सकते हो, 43 में छेद में 10 लिख सकते हैं। बराबर, हमने लिखा था कि जो भी पॉइंट है उसको काटने के लिए क्या करेंगे, तो उसको हम पॉइंट के अंदर जाएंगे, नीचे 10 लिख सकते हैं। तो 9x, तो अब क्या करेंगे, x को यहाँ रखेंगे, 9 नीचे ले जाएंगे 43, और 10 से पहले से तो 10 गुणिया 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 43 के छेद में 90। बराबर, अब x बराबर क्या जा रहा है, तो 4.4777 बराबर 43 के छेद में 9, और इसको क्या है, 7 यहाँ कंटिन्यू हो रहा है, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो संख्या दी थी तो 4 के छेद 4 7 कंटिन्यू, यानी कि 12 0.47 बार। बराबर, तो इसका जवाब क्या आया था, 43 के छेद में 9। बराबर, यहाँ हमने दिया था क्या, दशा शक्ति होती, और हमने p के छेद में q उसको दे दिया। देखो यहाँ p गुणांक है और q क्या है, शून्य है, और यहाँ शून्य गुणांक है, यानी कि जो हमारा जवाब है वो सही है। अब पूरा दाखला देख लो और एक बार लिख लो। एग्जांपल नंबर 3 0.0001 बार, बराबर, यानी कि तीन संख्या के ऊपर है लीडिंग है, यानी कि बार है। तो अब क्या करेंगे, पहले तो ऐसे इसको लिख सकते हैं 0.01 बार बराबर 0.001 क्यों ऐसा लिखा, तो ये पूरा ग्रुप यहाँ लिख रहा है, क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, यानी कि पूरे ग्रुप के ऊपर लीडिंग लगाई 12 बार। अब क्या किया था मैंने, तो यहाँ पहले x तरह की हम डाल लेंगे, डाल के पहले डालने के अंदर जो किया था वही मेथड यहाँ यूज करेंगे। डालो के x बराबर 0.001 आगे बढ़ता ही जाएगा। अब क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बंधु साइड कितने से गुणाकार करेंगे, यहाँ कितने के ऊपर लिखिए, तीन संख्या के ऊपर, यानी क्या बना था मैंने, जितनी संख्या हो उतनी घंटे लगानी और ऐसी संख्या के साथ गुणाकार करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, बनने के बाद दोनों साइड 100 बड़े, तीन संख्या तो 1000 बड़े, 1000 बड़े गुणाकार करता, दोनों साइड क्या करेंगे, 1000 से गुणाकार करेंगे, यानी कि यहाँ क्या है 1000 गुणिया x से गुणाकार 1000 से करेंगे, और यहाँ 1000 गुणिया
क्या करेंगे 0.01 0.01 आगे बढ़ता जाएगा। अब क्या करेंगे 1000 से गुणाकार करना है तो 1000x बराबर यहाँ क्या करेंगे 1000 से गुणाकार करेंगे तो 1 2 3 क्या चला जाएगा पीछे ओ गया पीछे चला जाएगा यानी कि यहाँ क्या आएगा 1.01 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। बराबर यानी कि 1000 से गुणाकार ऐसे करेंगे तो मिलेगा तो 1000x बराबर अब इसमें से क्या करेंगे जो दाहिनी संख्या है उसको भाग कर देते हैं 0.1001 के अंदर से जो संख्या हमें दशमलव के वो भाग कर देते हैं 0 क्या था तो 0.001 इस संख्या को भाग कर देते तो ये जवाब आएगा 0 में से 1 में से 0 0 में से 0 जाए तो 0 0 में से 0 जाए तो 0 1 में से 1 जाए तो 0 0 में से जाए तो 0 0 में से जाए तो 0 अब 1 में से 0 जाए तो 1 यानी कि जवाब आता है यहाँ 1 बराबर पीछे 0 की लगने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ 1000 निकाल तो कोई फायदा पड़ेगा नहीं यानी कि यहाँ 1 अब जो दाहिनी संख्या कौन सी दाहिनी ऐसे कहते हैं ये संख्या तो इसको यहाँ लिख लेते हैं 0.001 अब 1000x बराबर 1 और ये क्या था इसको क्या करना था हमने इस संख्या को x द्वारा यानी कि यहाँ x करना लिखा अब क्या करेंगे तो x को इस साइड ले जाएंगे 1000x यहाँ से प्लस से तो इस साइड आएगी तो -x बराबर 1 आगे करते हैं क्या करेंगे बाद बाकी करेंगे 1000 में से 1x बाहर जाए तो 999 x बराबर 1 x बराबर अब 999 के साइड ले जाएंगे तो छेद में 999 अब क्या करना तो उसको क्या x बराबर क्या करना था तो ये संख्या सामने की खोले तो यहाँ लिख लेंगे 0.001001 बराबर 1 के छेद में 999 अब यहाँ क्या था तो इस तरह लिख सकते हैं और जो हमने दाखिले के अंदर पहले दिए रकम दी थी वैसे लिख लीजिए क्योंकि वो ये पूरा जो क्या होगा रिपीट हो रहा है तो हमारा जवाब क्या आएगा 901 डिवाइडेड 900 बराबर यानी कि 0.001 जो दसवां उपयोग है तो उसका जो 20 के छेद में क्यों करेंगे तो 1 के छेद में 999 आएंगे यानी कि जो 1 का भागाकार 999 से करूंगा तो मुझे ये संख्या पूरी रिपीट मिल सकती है और अब वैसे 0.6 लेके उसके अंदर जो जवाब आया उसको भी भागाकार करो तो 0.66 से कंटिन्यू होता जाएंगे और अब ये तीनों चीज आ रहे हैं स्वाध्याय 1.3 का दूसरा और तीसरा आज जो दाखले थे वो खत्म हुए उसके बाद के जो भी दाखले वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।